इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज की ये खबर है सेक्रेटरीट के शहीद मस्जिदों को लेकर। कल 27 तारीख थी। कल के दिन जो है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में मौजूद थे हमारे हॉनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब और टीआरएस के मुस्लिम एमएलएस और एमएलसी। इसके अलावा एआईएमआईएम के एमएलएस भी इस मीटिंग में मौजूद थे। वहीं पर बिन बुलाए मेहमान मुश्ताक मालिक जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर है, वो भी वहां पर पहुंचते हैं। उनके वहां पहुंचने के बाद कुछ दूसरी पार्टी के मुस्लिम एमएलएस को एतराज़ होता है इनको यहाँ पर क्यों बुलाए। खैर, वहीं पर मामले को रफा दफा करते हुए हमारे बोधन के एमएलए जनाब मोहम्मद शकील साहब सबको खामोश बिठाते हैं और एक इत्मीनान की मीटिंग बैठती है, वहाँ पर बातचीत होती है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मालिक की बहुत कोशिश रही इन मस्जिदों को आबाद करवाने में। वहीं पर एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान की भी काफ़ी मेहनत रही। उसके अलावा टीआरएस के ओल्ड सिटी के मुस्लिम लीडर्स, उनकी भी बहुत कोशिश रही कि जल्द से जल्द सेक्रेटरीट में शहीद मस्जिदों को आबाद किया जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, सीधे सीधे अल्फाजों में मैं अपना नज़रिया तो नहीं रखूंगा, लेकिन आवाम को अपना नज़रिया रखने की पूरी आज़ादी है, क्योंकि किसकी वजह से ये मस्जिदें जो है जल्द से जल्द आबाद होने जा रही है, कौन कौन सी पार्टी ने कितने बार आवाज़ उठाया और कौन कौन से ऐसे एनजीओ है जिन्होंने मिलकर शहीद मस्जिदों के खिलाफ आवाज़ उठाई, सड़कों पर उतर गए और सिग्नेचर कैंप करवाया। खैर, जहां पर हम नज़र रख रहे थे सेक्रेटरीट की शहीद मस्जिदों को लेकर एक आवाज़ उठ रही थी, यानी इसी महीने की 24 तारीख को एक आवाज़ उठी थी, जबकि हर डिस्ट्रिक्ट से मुसलमानों को दावत दी गई थी कि सेक्रेटरीट के शहीद मस्जिदों में आकर हम नमाज अदा करें। वहीं पर सौों की तादाद में पब्लिक बाहर निकलती भी है, लेकिन पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। कहीं ना कहीं इस कारकर्दगी के बाद हुकूमत शायद नम पड़ते नजर आई। वहीं पर लगातार हम कवरेज कर रहे थे 24 तारीख के दिन कहीं ऐसे मुख्तलिफ सियासी लीडर्स को, जो कि एक नाम रखने वाले लीडर्स हैं, उन लोग को हाउस अरेस्ट किया गया था। लेकिन बावजूद इसके इनका एहतजाज कामयाब रहा, क्योंकि कुछ लोग बाहर निकले और सड़क पर नमाज भी अदा करें, क्योंकि सेक्रेटरीट के अंदर जाने का इनको मौका नहीं दिया गया था। वहीं पर टीआरएस के कॉन्टेस्ट एमपी जो थे, हमारे हैदराबाद के टीआरएस कॉन्टेस्ट एमपी राशिद शरीफ ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ या अपने ही सीएम को जाकर एक अर्जी लेटर दिया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जल्द से जल्द सेक्रेटरीट के मस्जिदों को आबाद किया जाए। उनकी भी काफ़ी कोशिश रही इन मस्जिदों को आबाद करवाने में। वहीं पर इससे पहले एक जलसे में हमारे फ्लोर लीडर जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने कहा कि मेरे हाथ में बहुत अच्छा डिज़ाइन है जो मैं करके रखा हूँ, जल्द से जल्द सेक्रेटरीट के मस्जिद आबाद हो जाएंगे और खूबसूरत मस्जिद बनेगी। इस तरह से अकबरुद्दीन अवीसी ने भी कहा था। खैर, बावजूद इसके मुख्तलिफ एनजीओ सड़क पे उतर रहे थे, क्योंकि सीएम साहब से कुछ बयान नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन सी तारीख के दिन सेक्रेटरीट की मस्जिद बननी जाएगी। वहीं पर अब यूँ सुनने में आ रहा है कि फरवरी की एंडिंग मंथ में जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा और मस्जिदें बन जाएगी। तो बहरहाल मीटिंग कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आई। आइए अब बात करते हैं इस मीटिंग के बाद बाहर निकलकर एमएलएस ने किस तरह का बयान दिया। हम सबसे पहले बात करते हैं बोधन के एमएलए जनाब मोहम्मद शकील साहब की, जिन्होंने मीटिंग के बाहर निकलकर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि फरवरी की 10 या 11 तारीख को और एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें तकरीबन मुस्लिम एमएलएस रहेंगे और हैदराबाद के मशाइखिन भी रहेंगे। वहीं पर इन्होंने ये भी कहा कि जल्दबाजी में ये मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद जो है फरवरी की 10 तारीख या 11 तारीख के दिन एक बड़ी मीटिंग बुलाकर हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। जिस किसी के पास भी मस्जिद का अच्छा डिज़ाइन है उस डिज़ाइन पे हम काम करेंगे, इस तरह से शकील साहब ने कहा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं शकील साहब किस अंदाज में कह रहे हैं इस बारे में, क्योंकि महमूद अली साहब जो है वो चीज़ देख रहे थे। सीएम साहब के बोलने पे महमूद अली साहब जिसको भी मदऊ किए हैं उनको बुलाया गया। जमात इस्लामी रहने दीजिए और दूसरे भी उलमा मौजूद थे, और इंशाल्लाह एक और मीटिंग हम लोग रख रहे फरवरी 10 या 11 तारीख को। उसमें इंशाल्लाह और किसी को अगर नहीं बुलाए तो उसको उन लोगों को इसमें फिर शामिल करने की कोशिश करेंगे, उनको भी बुलाएंगे। देखिए, मस्जिद के तामीर का काम एक अल्लाह के घर की तामीर है, एक नेक नियति से, साफ नियति से
एक सेकुलर सीएम केसीआर साहब बहुत ही साफ दिल से जो है एक अच्छी मस्जिद की तामीर करने की सोच रखने वाले चीफ मिनिस्टर साहब है। और जो लोगों को मदऊ नहीं किया गया, पता नहीं कुछ शॉर्ट नोटिस में ये तय किया गया मीटिंग, तो इस वजह से शायद नहीं बोले। और एलाबोरेट मीटिंग इसकी फरवरी 10 तारीख को करके और मशवरे लेंगे। मुश्ताक मलिक साहब से भी हम लोग बोले कि आप भी अपने डिज़ाइन तैयार करके दीजिए और दीगर पार्टियां भी डिज़ाइन तैयार करें। मैं और फरीद भाई भी कुछ डिज़ाइन तैयार करेंगे, हम लोग भी कुछ डिज़ाइन तैयार करके देंगे। तो उसमें जो बेहतर से बेहतर डिज़ाइन रहेगा उसको अमल करेंगे। और जो है जिनको भी नहीं बुलाया गया, इंशाल्लाह अगली मीटिंग में उसका ख्याल रखते हुए ज़रूर बुलाएंगे। और फ़ौरन से फ़ौरन तामीर शुरू हो जाएगी। सेक्रेटेरिएट जब यहाँ पे चालू होगा, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग मुकम्मल होने से पहले तमाम मस्जिद रहने दीजिए, मंदिर रहने दीजिए, चर्च रहने दीजिए, पहले ये कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क है कंस्ट्रक्शन में, तो इंशाल्लाह जो है। और ऐसे ऑर्डर्स दिए गए सीएम साहब के तहत कि वहाँ पे कोई भी जो है रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट जो भी है फ़ौरन से फ़ौरन वहाँ पे तामीर करने की वहाँ पे ताकीद किए हैं। और इवन कॉन्ट्रैक्टर को भी सीरियस ताकीद करके बोल दिए, सिर्फ डिज़ाइंस फाइनल करने की देरी है। जो मलबे की वजह से भी आज तक थोड़ा जो लेट हुआ, कोविड का रीज़न है, मलबे का रीज़न है, थोड़ा काम स्लो चला था। लेकिन कल सीएम साहब खुद जो है मुआयना करके कि ये बहुत ताख़िर हो रही काम में, फ़ौरन से फ़ौरन इसको विद इन द टाइम फ्रेम इसको कंप्लीट करना बोल के बोले। 10 फरवरी को जब हम लोग मीटिंग करेंगे और 26 तारीख को जब संगे बुनियाद रखी जाएगी, उसमें टाइम फ्रेम भी आप लोगों को जो है इत्तला कर देंगे कि किस दिन इस मस्जिद का इफ्तिताह होगा इंशाल्लाह। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।